तो गाइस आज की बैटल में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे हापो की आंखें खुलेगी कि पोकेमॉन बैटल सिर्फ पोकेमॉन बैटल ही नहीं होती, उसमें काफ़ी कुछ होता है। ट्रेनर की बॉन्डिंग, इसका एक अच्छा एग्जांपल देने आ रहे हैं लाइक एंड रॉक बैटल में ग्लैडियन वर्सेस एस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अभी ट्रेनिंग करा रहा है मैरोवैक की एक स्पेशल ट्रेनिंग टर्मिनेटर के साथ, और यहाँ पर चार्जरबग को ट्रेन करा रहा है सोफोक्लीस। और दूसरी ओर मैलो जो अभी कुछ और इंग्रेडिएंट इकट्ठा कर रही है जिससे पोकेमोन को अच्छा बना सके। और दूसरी ओर लाना फिशिंग करते हुए ईडा का इंतजार कर रही है। और लिली भी जंगल में जाके कुछ नए वाइल्ड पोकेमोन को देख रही है जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। और हमारा हीरो एस वो क्या कर रहा है, वो चैलेंज करने जा रहा है हापू को, लेकिन ये क्या, हापू तो यहाँ है ही नहीं। शो डाउन ऑन पोनी आइलैंड। तब एस को दिखती है नर्स जोई, जिनसे वो पूछता है कि आपको पता है कि हापू कहाँ गई है। तब वो बताती है हो सकता है कि वो रूइन में गई हो, और हमें दिखाया था रूइन के अंदर जहाँ हापू प्रेयर कर रही होती है और पूछती है ग्रैंडफादर आप मुझे कोई तो इशारा कीजिए, आखिर आपकी वॉइस मेरे पास क्यों नहीं पहुँच पा रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे पोनी आइलैंड का कहूना क्यों नहीं बनाया गया और टापू फिनी में मदद क्यों नहीं कर रही है, आप कोई तो इशारा कीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लिली जो अपने नए पोकेमोन को एक्सप्लोर कर रही थी, तभी स्नोई को कुछ महसूस होता है जिसके तो भागते हुए चली जाती है। हमें रिवील किया जाता है कि ग्लैडियन भी यहीं पर है और वहाँ ट्रेनिंग करा रहा है अपने पोकेमोन की, जिसके बाद लिली ग्लैडियन से मिलती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हापू की प्रेयर पूरी हो चुकी है और इस बार भी वो निराश है क्योंकि उसे कोई भी जवाब नहीं मिला है और वो जाने लगती है। लेकिन तो मर्स्टियल के पैर में कुछ चुभता है जिसके बाद से अनइमेजिनेबल पेन होता है और वो छटपटा के यहाँ भागने लगता है। ऐसे उधर से गुजर ही रहा था तब वो कहता है कि पता नहीं हापू कहाँ होगी, लेकिन तभी उसके सामने मर्स्टियल आता है जो छटपटा रहा होता है, उसे काफी दर्द हो रहा होता है। एस और पिकाचू की नजर पड़ती है कि उसके पैर में कुछ अटका हुआ है, तो एस पिकाचू को आयरन टेल की कमांड देके उस कांटे को निकाल देता है। हमें पता लगता है कि वो कांटा नहीं बल्कि कोसला का हॉर्न है जो टूट के उसके पैर में अटक गया था। जिसके बाद हापू से थैंक्स बोलती है और थोड़ा निराश भी होती है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाई। तब वो कहती है मैं थैंक्स बोलने के लिए तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तब वो कहता है बस मुझे ये चाहिए। हापू को लगता है कि एस उसका जी क्रिस्टल मांग रहा है, तो वो साफ मना कर देती है कि मुझे जी क्रिस्टल नहीं देना है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है। तब वो कह रहा है कि मुझे जी क्रिस्टल नहीं चाहिए, मुझे इसी पोकेमॉन बैटल करनी है तुम्हारे साथ। और दूसरी ओर लिली और ग्लैडियन बातें कर रहे होते हैं। ग्लैडियन उसे बताता है कि वो यहाँ पर ग्रैंड ट्रायल के लिए आया है टापू फिनी से बैटल के लिए। तब वो कहती है एस भी एकदम एग्जैक्ट यही चाहता है। वो इस बात को एडमायर करता है, लेकिन वो बताता है कि मेरा एक और कारण है टापू फिनी से मिलने का, क्योंकि मैंने सुना है जो लोग किसी हादसे में गायब हो जाते हैं या फिर मारे जाते हैं, टापू फिनी उन सभी से उनको मिला सकता है। जिसके बाद एक साइलेंस हो जाता है। आखिरकार ग्लैडियन ने पहली बार लिली से इसके फादर के बारे में बात की है। वो बताता है कि जब मैं कभी छोटा था इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं कि फादर कैसे थे। तब वो कहती है एटलीस्ट तुमने फादर को देखा तो है, मैं तो अपने फादर को देखा भी नहीं है, सिर्फ फोटो में ही देखा है उन्हें। इसके अलावा मैं अपने मॉम से बात नहीं कर सकती थी फादर के बारे में। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे इतना पता है कि एक अल्ट्रा बॉम्ब होल की वजह से वो मारे गए थे, तो हो सकता है कि मैं एज अ पोकेमॉन ट्रेनर और मेरे पोकेमॉन जो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं हमारे साथ, हम अगर टापू फिनी से बैटल करें तो हमारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश करें। तब लिली कहती है ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारी मदद करूँ, क्यों स्नोई। तो वो कहता है तुमने सही कहा, ये सही में काफ़ी कमाल का आइडिया है। उतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि एस को जो वहाँ पर अभी हापू से कह रहा है कि मुझे बैटल करनी है, तब वो कहती है नहीं मैं बैटल नहीं कर सकती मज़े के लिए। तब वो कहता है कम ऑन, तुमने कल ही तो मेरे साथ बैटल की थी। तो वो बताती है क्योंकि मुझे लगा कि तुम चोर हो, मैं मज़े के लिए बैटल नहीं करती हूँ। अगर तुम्हें बैटल करनी है तो अपने दोस्तों के साथ कर लो ना, वही तो काफ़ी अच्छी बैटल करते हैं। तब ऐसा कहता है एक्चुअली मुझे ग्रैंड ट्रायल के लिए प्रिपरेशन करनी है, जिसके लिए मुझे अलग अलग ट्रेनर से बैटल करती रहनी होगी। तब वो रुक जाती है। तब ऐसा कहता है क्या हो गया आपू। तब वो कहती है ग्रैंड ट्रायल बैटल नहीं होता है। तो कहता है ओ कम ऑन, पहले बैटल करो ग्रैंड ट्रायल में, उसके बाद एक जी क्रिस्टल मिलेगा, इसे कहते हैं ग्रैंड ट्रायल। तो वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो मर्शल को कह के किक मारने को कहती है और ये तीनों उड़ते हुए जाते हैं लिली के पास। यहाँ लिली के हाथ ग्लैडियन में उसकी मुलाकात होती है। तब वो पूछता है ग्लैडियन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है सेम सवाल मेरा भी होना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है एक्चुअली मुझे यहाँ ने किक कर दिया है जिसकी वजह से वो मैं यहाँ पर आगे गिरा हूँ। सही में वो काफ़ी जिद्दी है। तब वो और भाग के आती है और कहती है जिद्दी किसे बोला बे, जिसके तो उसके पीछे पड़ जाती है। तभी लिली इनके बीच में आ जाती है और कहती है अब बस बहुत हो गया। तब वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो
वो एकदम प्यार से बात करती है कि मैं लिली हूँ जो इसकी क्लासमेट हूँ। इसके गुड मैनर को देख के उसे काफ़ी अच्छा लगता है और वो यही बताती है कि ये ग्लैडियन है मेरा भाई। तब वो ग्लैडियन की शर्ट को देखती है जिसमें कुछ छेद हो रखे होते हैं। तब वो कहती है मैं तुम्हारे लिए ये ठीक कर सकती हूँ। तब ग्लैडियन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे अच्छा ऐसे क्यों ना बैटल करें। तब वो लिली को कहता है लिली तो बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं ऐसे बैटल करूँगा तो। तब वो कहती है नहीं ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, ऐसा काफ़ी अच्छी बैटल करता है और ये बैटल सही में तुम्हारे यहाँ काम आएगी। और हाँ इससे याद आया, ऐसा तुम्हें पता है टापू फिनी को चैलेंज करने के लिए ग्लैडियन भी यहीं पर आया है। जिसको सुनकर हॉपू कहती है आखिर क्या हो गया आजकल के बच्चों को फालतू बैटल करते रहते हैं। तब वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार हमारी बैटल देख लो उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि मेरा मतलब क्या है। तब वो कहती है चलो ठीक है, अगर तुम से चुप हो जाते हो तो मैं तुम्हारी बैटल देख लेती हूँ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। जिसके बाद ग्लैडियन कहता है एक मिनट रुको क्यों ना इसको हम लाइकन रॉक बैटल बना दे। इस बात को सुनकर एग्री करता है और यहाँ पर बैटल होने वाली है लाइकन रॉक वर्सेस लाइकन रॉक की। तो ये है आज का पोकी क्विज। आज के एपिसोड में किसको नहीं दिखाया गया है, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। और ये है हमारे पिछले क्विज के इलाइट 4। रहमान, राजू तेजपाल गर्ग, इन दोनों का आंसर एकदम सही है। और असद खान, और आपका नाम मुझे बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, एक बार अपना आप सही नाम लिख सकते हैं जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूँ इस प्रीवियस वीडियो का ही। अभी आपको सिर्फ मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। और बात करें हमारे चैंपियन की तो वो है प्रो गेमर, जिनका जवाब एकदम सही है। प्लमारिया ही उस टीम स्कल की बड़ी दीदी का नाम है। तो वैसे तो मैं कुछ ना कुछ रीज़न दे देता हूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ पाई, लेकिन आज इस बात को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं और सीधा चलते हैं बैटल की ओर। तब हापू कहती है तो चलो ठीक है मैं बन जाती हूँ रेफरी, लेकिन वो एस के लाइकन रॉक को देख के थोड़ा हैरान हो जाती है। तब रोटो उसे क्लियर कराता है कि ये डेथ फॉर्म लाइकन रॉक है, तो उसे ये तो लगता है कि एस के अंदर कुछ तो अलग है। चलो छोड़ो वो बात बात करेंगे, अब बैटल को स्टार्ट किया जाता है। तब एस अपने लाइकन रॉक को एक्सेल रॉक यूज़ करने को कहता है, जिसको काउंटर करने के लिए ग्लैडियन से काउंटर यूज़ करने को कहता है। लेकिन एक्सेल रॉक की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है जिसके बाद वो एकदम हिट कर जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका काउंटर को सरपास करते हुए उसे पीछे कर देता है। हापू कहती है इसका काउंटर सही में बहुत फास्ट है, सही में बहुत ज़्यादा ही फास्ट है। तब एस कहता है लाइकन रॉक हार मत मानना। तब वो सभी पत्थरों को हटाता है और हमें देखने को मिलता है कि उसे एक खरोंच भी नहीं आई है, जिससे ग्लैडियन में थोड़ा शौक होता है भाई इसने कुछ तो इम्प्रूव किया है। और हापू पूरा शौक हो जाती है और लिली भी, आखिर से वो एक खरोंच क्यों नहीं आई। तब ग्लैडियन कहता है मुझे इतना ज़्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, आखिर ये ऐस है। जिसके बाद वो दोबारा एक्सेल रॉक यूज़ करने को कहता है और इस बार एस का लाइकन रॉक दीवार का सहारा लेकर उस पर अटैक करता है। ग्लैडियन का लाइकन रॉक डॉज तो कर जाता है, लेकिन हापू हैरान हो जाती है आखिर ये कैसे कर सकता है, ये आसपास की चीज़ों का सहारा ले रहा है। तब लिली उसे बताती है यही तो एस की खासियत है कि वो अपने आसपास के किसी भी चीज़ का सहारा लेके अपने आप को एडवांटेज की तरह यूज़ कर सकता है। जिसके बाद वो बाइट मूव यूज़ करने वाला होता है, लेकिन ग्लैडियन का लाइकन रॉक भी उसे जंप करने को कहता है, जिसके बाद उसका प्रेशर हाफ हो जाता है। और ये देख के हापू काफ़ी हैरान हो जाती है कि इसने हाफ डैमेज कर दिया अपनी जंप करा के, जिससे उसका प्रेशर काफ़ी कम हो गया। सही में दोनों ट्रेनर काफ़ी कमाल के हैं। तब ग्लैडियन एस की तारीफ करते हुए कहता है सही में तुम दोनों ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, पिछली बार जब हमारी बैटल हुई थी तब तुम गंदे होते खाते आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। तब एस कहता है आखिर क्यों ना हम इम्प्रूव करें, आखिरकार हमारे को टापू बुरू ने ट्रेन किया है। जिसको सुन के हापू तो शौक हो जाती है, क्या एक अलोला गार्डियन इसका दोस्त हो सकता है, आखिर ऐसा तुम क्या चीज़ हो, मुझे ये जानना ही होगा। तब वो लिली को कहती है लिली मैं एडमिट करती हूँ कि इन दोनों की बैटल सही में काफ़ी कमाल की है और इनसे पहले मैंने ऐसी बैटल कहीं नहीं देखी। इनकी बॉन्डिंग कितनी अलग लग रही है, ये पोकेमॉन ट्रेनर काफ़ी ज़्यादा खास हैं। तब वो बताती है कि ये दोनों की खासियत है, ऐसा जब भी बैटल करता है वो अपने पोकेमॉन के साथ एक अलग ही बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो अलोला गार्डियन से बैटल करता है तो अलग बॉन्डिंग होती है और ग्रैंड ट्रायल को पार करते वक्त एक अलग बॉन्डिंग बनाता है। और ऐसा करके दोनों ही स्ट्रेंथ गेन करते हैं और ग्रो करते हैं। जिसके बाद वो स्पीचलेस हो जाती है। फिर एस अपने लाइकन रॉक को स्टोनेज यूज़ करने को कहता है, जिसके बाद वो उसे काउंटर करने को कहता है सिंपल अपने हाथों से, लेकिन वो और पार करके उसको हिट कर जाता है। तब वो कहता है अब हमारी बारी है। फिर वो यूज़ करता है स्वॉर्ड डांस का, जिससे उसके अटैक बूस्ट हो जाते हैं, और आउटरेज का, जिसके बाद वो एकदम पागल सा हो जाता है और सही में बहुत गंदा मार रहा होता है। ऐसे से काउंटर करने के लिए यूज़ करता है एक्सेलर रॉक का, तो थोड़ा और पार कर पा रहा होता है एस के लाइकन रॉक को, लेकिन फिर भी ये चलता है। फिर एस अपने लाइकन रॉक को बाइट की कमांड देता है, जिसके बाद उसके हाथ को काट लेता है, लेकिन फिर भी उसे काउंटर करके एक पंच मार देता है और इस तरह दिख जाती है एस के लाइकन रॉक की हालत। वो काफ़ी मुश्किल से खड़ा होता है। तब एस कहता है घबराने की कोई बात नहीं है लाइकन रॉक, थोड़ी देर इस बैटल को और संभाल लो, अब वो कंफ्यूज होने वाला होगा। और उतनी देर में वो कंफ्यूज होना स्टार्ट भी हो जाता है।
इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए एस अपना जी मूव यूज़ करता है स्प्लेंडर स्टॉर्म शार्ड, जिसको बनाने के बाद वो हिट होता भी है, लेकिन जब धूल हटती है तो हमें देखने को मिलता है कि ग्लैडियन का लाइकेनरॉक स्टिल खड़ा है। रोटोम इन सबको एनालाइज करता है और उन्हें बताता है कि आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे, क्योंकि वो कंफ्यूज हो चुका था और ग्लैडियन पूरे अच्छे से जानता था कि एस इसी मौके का इंतजार कर रहा होगा, जिसके लिए वो एक पावरफुल मूव बनाएगा जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। और वो मूव लगने में भी काफ़ी टाइम लगा था, जिसकी वजह से उसे इतना टाइम मिल चुका था कि वो कन्फ्यूजन को सरपास कर जाए। माना कि उस मूव को खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, लेकिन स्टिल वो अभी इतनी पावर रखता था कि वो खड़ा है। तब लिली कहती है सही में इसकी स्ट्रेटजी भी एकदम एस की तरह ही होती है, काफ़ी रिस्कफुल और अपने पोकेमोन पे पूरा भरोसा करने वाली। सही में इससे लिली भी इम्प्रेस हो चुकी है ग्लैडियन से कि ये एकदम वैसा सोचता है जैसा एस सोचता है। और इन दोनों की बॉन्डिंग को देख के हापू दोबारा शौक हो जाती है कि सही में ये दोनों ट्रेनर एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। जिसके बाद वो कहता है एस एक और चीज़ देखो हमारी नई पावर को, जिसके बाद वो यूज़ करने वाला है ड्रैगन टाइल जी मूव का, और इस मूव का नाम होता है डेविस्टेटिंग ड्रेक। इस मूव को लगने के बाद लाइकेनरॉक हार जाता है, जो कंफर्म करती है हापू कि लाइकेनरॉक हार चुका है। एक मिनट, लाइकेनरॉक जीत भी चुका है, तो जो भी हो, लेकिन यहाँ पर बैटल खत्म होती है। तो फाइनली ऑफिशियली तौर पे पता लग चुका है कि एस का लाइकेनरॉक इस बार हार जाता है और हमारा पहली बार ऑफिशियल विनर मिलता है ग्लैडियन का लाइकेनरॉक। वरना से पहले कोई ना कोई बैटल इंटरप्ट हो ही जाता था, जिसकी वजह से ये बैटल पूरी कभी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर ग्लैडियन अपनी खुशी बना रहा होता है और एस थोड़ा उसको मोटिवेट कर रहा होता है, और बाद में वो एक दूसरे से बात करते हैं और वो बोलता है ग्लैडियन माना कि तुम इस बार जीत चुके हो, लेकिन बहुत कम टाइम लगने वाला है जब मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। तब वो कहता है तुमने सही कहा। अब हापू को समझ में आ जाता है तो इस तरह की पोकेमॉन बैटल भी एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। हापू के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं कि पोकेमॉन बैटल को इस तरीके से किया जा सकता है। तभी ऊपर हमें दिखाई जाती है टापू फिनी। पहली बार इन चारों ने टापू फिनी को एक साथ देखा है, या फिर पहली बार ही देखा है। जिसके बाद अब इन सभी के डिज़ायर अब पूरे होने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इन चारों ट्रेनर्स को। तो जब तक इनकी जर्नी ऐसी चलती रहेगी। तो हाँ यार, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो आपको इंटरेस्टिंग तो लगी होगी, क्योंकि यार इसमें मेहनत मैंने थोड़ी ज़्यादा की है, एक्सप्लेन करने में ही सही पर मेहनत की है। इसके अलावा इस एपिसोड में हम ये बात कर सकते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ग्लैडियन को दिखा दिया गया है, यानी कि ग्लैडियन टापू फिनी का एक मैच होने वाला है ग्रैंड ट्रायल के तौर पे। एसबी यार पीछे कौन हटने वाला है, और अभी हापू का मुकाबला भी शायद इन दोनों के साथ हो सकता है या एक ही करके होगा। काफ़ी कुछ होने वाला है, जिसके लिए आपको इस एपिसोड को अच्छे से रेटिंग करना पड़ेगा और लाइक भी कर देना। तो मैं इस एपिसोड को रेट करना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग की, क्योंकि इस एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ। जैसे कि हापू को पता लगा कि बैटल इस तरह भी एग्जिस्ट करती हैं, ग्लैडियन भी यहाँ पर आ चुका है, जिसका डिज़ायर भी हमें पता लग चुका है कि वो अपने फादर से मिलना चाहता है। काफ़ी कुछ पता लगा यार इस बारे में। इसके अलावा एस और ग्लैडियन की बैटल जो सच में काफ़ी कमाल की थी, तो यार इसको तो डिजर्व करता ही है 10 में से 9 रेटिंग। तो देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है। तो बात करें चैंपियन क्विज की, तो आज का चैंपियन क्विज है एस और ग्लैडियन ने जो दो जी मूव का यूज़ किया है, उन दोनों का नाम आपको कमेंट करके बताना है। तो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।